कोई वेद जरूर है जो चुप होकर के आश्रम पर रह रहा हूं। नहीं, कुछ ना कुछ आपको आगाह करता था, सचेत करता था, कुछ सुनाता था, कुछ कानों में डालता था, कहता था इधर गड्ढा है, इधर मत जाओ, ये बताता था आपको। जगह जगह बताया मैंने। पहले इतनी बातें हिंदुस्तान में कह डाली कि वो कोई भूलने वाला नहीं है। और वो चीजें जो सुनाई गई हैं, जो संदेश दिया गया, जो सुनाया गया, उसमें कोई हेर फेर भी होने वाला नहीं। वो तो आज से भी सुनाई जाएगी, आज भी लागू होगी और कल भी लागू होगी, 2 महीने में, 10 बरस में भी और 20 बरस में भी और 50 बरस में भी लागू होगी और कलयुग में भी और द्वापर में भी और त्रेता में और सतयुग में भी लागू होगी। ऐसी चीजें सुनाई जाती हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जब विवेक हो तब तो तुम समझोगी क्या महीने की है, क्या बरस की है, क्या युग की है, किस युग की है, तो चुप हो गया। लेकिन ये अच्छा नहीं। ऐसा सुना गया है महापुरुषों के वचनों द्वारा कि जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कोई खतरा होने वाला है। महात्मा, जब धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ कि महात्माओं को चुप नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए, उनको चुप बैठने नहीं देना चाहिए। जब आप चुप बैठ जाने देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब चुप हो जाएंगे। ध्यान में नहीं देंगे तो चुप हो जाएंगे, अवहेलना करेंगे तो चुप हो जाएंगे, तिरस्कार करेंगे तो चुप हो जाएंगे, निंदा करेंगे तो चुप हो जाएंगे, मस्करी करेंगे चुप हो जाएंगे। लेकिन जब सुनने के लिए उनकी हर बातों को आतुर रहोगे तो चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा किताबों में लिखा हुआ और महात्माओं के वाक्यों से ऐसा सुना गया है कि महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। इसलिए मुझे जो आदेश मिला कि 16 महीने तक धर्म उपदेश कर सकते हो, आध्यात्मिक उपदेश कर सकते हो, साधना उपदेश कर सकते हो, भजन उपदेश कर सकते हो, ध्यान उपदेश कर सकते हो, सुमरन उपदेश कर सकते हो, अच्छाई बुराई को उसके साथ बसा सकते हो, लेकिन 16 महीने तक भविष्य का उपदेश नहीं कर सकते। तो इस मामले में तो मैं चुप हो गया हूं। बाकी जब मुझे ये आदेश है कि आध्यात्मिक उपदेश करो, तो मैं आपको फिर से याद करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुन पाते, इनको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। ये जो शरीर है, ये आंखों के सामने, ये आपकी जो ये 2 आंखें हैं, यहाँ तक ये पिंड यानी शरीर का अंतिम नाका है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तक इसका ये आखिरी नाका है। इसी का आपको ये शरीर मिला हुआ। और ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है, उसका हृदय ये। और जीवात्मा का इतना विशाल हृदय कि जितना ये विश्व है उसका ये आकाश, उससे करोड़ों गुना अंदर में आकाश है। ये जीवात्माओं का हृदय, मन का हृदय ये यहां पर मन बैठकर जगत का संकल्प विकल्प करता है। उसका स्थान ये है मन का, और जीवात्मा का स्थान ये है। और जीवात्मा यहां बैठी हुई है, उसकी आंख नीचे को हो गई, नीचे की तरफ। तो जितना भी जीवात्मा का प्रकाश और जितनी जीवात्मा के साथ उस प्रकाश के साथ शक्ति और उसका जो आनंद, उसका जो ज्ञान था, वो जड़ में मिश्रित हो गया, मिल गया। अब वो इसमें मिल गया, फिर आपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से जो आपने कर्म किए, उसका आवरण गंदगी का वो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर लेप चढ़ गया। तो जीवात्मा उस गंदगी के लेप से ढक गई। अब वो यहां पर इस नाके पर बैठी है।
ये पिंड का, शरीर का, ये इसकी हद है, सीमा है यहां से। तो महात्माओं ने नीचे का, कंठ का, हृदय का, नाभि का, इंद्री का, गुदाद्वार की कोई भी साधना इस कलयुग में निषेध कर दी। इससे कोई लाभ नहीं, ना गुदा चक्र से, ना इंद्री द्वार से, ना नाभि से, ना हृदय से, ना कंठ से, ये कोई साधना नहीं। अब कलयुग में सुलभ, आसान और सीधी और ऊंची बस यही से है कि मन को इस प्रपंच से, बुद्धि को, चित्त को इस जड़ता से, इस छाया से 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इधर से समय ध्यान और भजन के हटा लो और आंख बंद करो। इस तरह से आंख बंद करके या कान बंद करके तुम धीरे से मन को और बुद्धि को और चित्त को सामने बिल्कुल सीधा उस जीवात्मा के आंख के साथ लगाओ, उसके साथ में जोड़ दो। तो जीवात्मा में इतनी तेज धार है सफाई करने की, इसके पास जादू है कि चाहे जितना भी मैला पार का पार लगाओ, लेकिन जब इस तरह से ये अपना काम करने लगेगी, इस तरह से खड़ी हो जाएगी और मन और बुद्धि और चित्त इसी दृष्टि के साथ काम देंगे, तो ये झाड़ू लगाती चली जाएगी। पूरे आकाश के कूड़े कचड़े को ये साफ कर देगी एकदम। जैसे ही पूरा कचरा साफ हुआ कि बस एकदम से रोशनी आने लगी, प्रकाश चारों तरफ से आने लगा, एकदम से प्रकाश, और देखते 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 एकदम उजाला हो गया। जैसे सूरज उदय हो गया, रात चली गई। ऐसे ही अज्ञान अंधकार जो जीवात्मा सो रही थी इंद्रियों के घाटों पर, मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने साथ दे दिया और जीवात्मा की जैसे ही गंदगी मन की, बुद्धि की, चित्त की हटी और जीवात्मा ने जैसे ही झाड़ू सफाई करने के लिए और वो सफाई किया, सारी गंदगी बिल्कुल एकदम अलग जल करके रहा। तमाम प्रकाश तरह तरह का जब आता है वो ज्ञान रूपी अग्नि, चाहे कहीं भी किसी कोने में भी गंदगी जमा हो, चाहे जितनी काली हो, चाहे जितनी चट्टान लगी हो, चाहे जितनी कड़ी और सख्त हो, जैसे ही रोशनी गिरी उधर से आने लगी, वैसे ही एकदम मुलायम रुई की तरह से आग लग करके साफ आने लगा। बस यहां जीवात्मा जागती है, होश में आती है, अपने रूप को आकर पहचानती है।